कुछ दिन पहले की बात थी, एक न्यूज शाये की गई, एक बाप ने बेटी की शादी से 4 दिन पहले फांसी लगा ली। क्यों फांसी लगाई? तारीख का ये बाप इस दौर के कलंक बन करके माथे पे चमकता रखेगा, सिर्फ इसलिए कि जब बेटी के निकाह के 3 दिन बाकी रह गए थे तब ससुराल वालों ने लिस्ट बनाकर जहेज की भेजी। उसमें महंगे महंगे सामान भी थे। गरीब बाप जब शाम को घर पे आया, खाने के लिए बैठा तो लुक़्मे हलक से नहीं उतरे। बेटी बेटी होती है समझ गई। अब्बा बात क्या है, क्यों नहीं खा रहे हो? कहा बेटी कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। बेटी कहती है अब्बा मेरी वजह तो नहीं है? कहा नहीं बेटी तेरी कोई वजह नहीं है। तारीख गवाह है कि वो बाप जो दिन भर ठेला लगाता था, जिसको बाप की बेटे की रुखसती करनी थी, उस बाप ने रात के सन्नाटे में फांसी लगा करके अपनी मौत को गले लगाया। अगले दिन लाश जब उतारी गई, जेब के अंदर से कागज मिला, उसमें लिखा हुआ था मेरे रिश्तेदारों, मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम्हारी खुशी पूरी कर सकूं और बेटी को नाकामी का चेहरा नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। अगर मेरी लाश तुम्हारे काम आ जाए तो इससे फायदा उठा लेना। तुम्हें खुदा का वास्ता इन हालात में बेटी वालों को मत लाओ। कैसे मौतें हो, अगर ऐसे मौतें होंगी तो ना कोई यहां बचाने वाला मिलेगा ना वहां बचाने वाला मिलेगा। आसान करो शादियों को, करेंगे इंशाअल्लाह, आसान करेंगे। कितने लोग जहेज नहीं मांगेंगे वो हाथ उठा के बता दें। वो बुढ़े भी हाथ उठाते जिन्हें बेटों के लिए नहीं लेना। हाथ देखो कौन नहीं उठा रहा है। नहीं सारे उठाएं एक साथ। जवान भी जिन्हें, सुनो पहले समझ लो, पहले समझ लो सही से। हाँ, वो जवान हाथ उठा के वादा करें जिनकी शादी नहीं हुई है कि हम जहेज मांगेंगे नहीं। और वो बूढ़े जिनकी औलाद है वो ये वादा करें हम अपनी औलाद के लिए सवाल नहीं करेंगे किसी से। कर सकते वादा? कितने लोग कर रहे हैं? जरा हाथ उठा दे। अल्लाह का शुक्र है, बस हाथ नीचे रख लो, इतनी हुजूर के गुलाम काफी थे। बाकी को तो देख लेना मैदान महशर में, सब पता चल जाएगा। बस इतने लोगों ने हाथ उठाया। अल्लाह करे इतने लोग ये डिमांड बंद कर देंगे ना, तो अगर ये 200 लोगों के हाथ उठे ना तो इंशाल्लाह 200 बेटियों का जीना आसान हो जाएगा। और मेरा नबी आया ही बेटियों की जिंदगी आसान करने के लिए है। इसलिए 12वीं की इस महफिल में मैं बेटियों की इज्जत के हवाले से कहना चाहता हूं, खुदारा इतना आसान कर दो निकाह कि बेटियां सुबह फजर में उठ के कहा करें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि हुजूर आए, बेटियों को जीने का सलीका मिला है। और बेटियों से भी एक बात कह जाऊं आखिर में, कह दूं बेटियों से भी एक बात, आखिरी बात है, बेटियों से भी कह दे रहा हूं। बेटियों से गुजारिश है, कभी भी अपने बाप के सामने खड़ी ना होना। खड़े होने का मतलब यह है कभी बाप के मुकाबले में ना आना। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाप के जायज फैसले पे तुम इनकार करो। कभी ये मत कहना, आज जो रस्में चल गई है ना, जो कुछ नकाब पहन के सोशल मीडिया पे बच्ची आई, या आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहती हैं कि हमारी आजादी हमारा हक है, हम नकाब क्यों पहनेंगे, हमें जरूरत नहीं है। ऐसी बच्चियों को देख करके कई बच्चियों की सोचें बिगड़ती जा रही हैं। मैं बेटियों से गुजारिश करना चाहूंगा, कभी बेटियां बाप के मुकाबले में आके खड़ी ना हो, और कभी ये ना कहें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा वजूद मेरी मर्जी है। मेरी बेटी अगर रुखसती की बात निकाह की आए ना तो कभी बाप से जहेज की फरमाइश न करना। कभी ये मत कहना अपने बाप से कि अब्बा जैसा फलां की बेटी को जहेज मिला वैसी मैं लेके जाऊंगी, इसलिए कि हो सकता है तेरे बाप का कब्जा ना हो। इसलिए कि हर बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत से बढ़ के ही देना चाहता है। ये क्लियर, हर बाप अपनी बेटी को सुन रहे हैं, हैसियत से बढ़ के ही देना चाहता। इसलिए बेटियों से गुजारिश है, अगर रुखसती की बारी आए और बाप पूछ भी लेना बेटी बता क्या क्या चाहिए, तो उसके कदमों में बैठना और उसके आगे दुपट्टे की झोली बनाना, कहना बा अगर देना है ना तो चंद मोहब्बत की दुआएं बेटी की झोली में डाल दे, इसलिए कि तेरी दी हुई महंगी वॉशिंग मशीन 4 साल में खत्म हो जाएगी।
तेरा दिया हुआ फ्रिज 3 साल में गल जाएगा, तेरी दी हुई बाइक साल 2 साल 10 साल में टूट जाएगी। प्यार भरी दुआएं दे दे, आखिरी सांस तक काम आती रहेंगी। और कभी बाप के मुकाबले में बेटियों खड़ा ना होना, कभी इनको जलील ना करना। मुझे तो हैरत होती है वो बेटियां जो बाप की मर्जी के बगैर किसी के साथ भाग जाती हैं, उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वह बाप के चेहरे पे कलंक लगा जाती हैं। उन्हें भरोसा कैसे हो सकता है 2 घंटे नाली पे बैठ के बात करने वाले नौजवान पर कि जो अपने बाप की इज्जत की फिक्र नहीं कर सकता, वो तेरी इज्जत की रखवाली क्या करेगा। और मैं नौजवानों से कहूंगा, ऐसी बेटियों से कभी निकाह न करना जो शादी से पहले तुमसे फोन पे बात करती हो, इसलिए कि जो अपने बाप की इज्जत की रखवाली नहीं कर सकती, वो अपने शोहर की इज्जत की रखवाली कभी नहीं कर सकती है। आला हजरत, आपसे कहना चाहता हूं, मत कीजिए ऐसी बच्चियों से शादियां जो शादी से पहले आपके साथ फोन पे बात कर रही हैं, इसलिए कि जितना बाप ने एहसान तुम पर किया है ना बेटियों, तुम्हारा शोहर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और ये तेरा मजनू लुल, ये 3 घंटे मच्छरों से कटवाने वाला नाली पे बैठ के और कह रहा तुझे चांद तारे दिखाऊंगा, जो खुद मच्छरों से नहीं बच रहा ये चांद तारे दिखागा। हाँ, और फिर बाप की इज्जत पे कालिक पोतने वाली बेटियों का अंजाम या तो फ्रिज में टुकड़े मिलेंगे, या बोरी में रोड पे मिलेगी, या ईख के खेत में टुकड़े मिलेंगे, या फ्रिज में पैक मिलेगी। इसलिए कि लव मैरिज के अंदर कितने दिल तोड़े जाते हैं, कितनों की इज्जतें उड़ाई जाती हैं, कितने दिलों से खिलवाड़ होता है, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए इस तरह की शादियों पे लानतें बरसा करती है। अरेंज मैरिज कर, माँ बाप की मर्जी से कर, खुदा की कसम जिसमें सबकी रजा होती है उसी में खुदा की रजा होती है। आखिरी गुजारिश बेटियों से है, बाप के चेहरे पे कालिक ना पोतना। और मैं तुम्हें कितने बेटियां आज भी दिखा दूं कि जिनको चांद के पार ले जाने वाली बातें लोग करते थे और 6 महीने बाद तलाक दे के धक्के दिए, सारी सोसाइटी ने मुंह मोड़ लिया। यही बाप जिसका मुंह काला करके बेटी गई है, इसी ने उन बेटियों के लिए दरवाजा खोला है। वही बाप फिर इस बेटी को रखता है जिसकी इज्जत के साथ खेला बेटियों ने। मैं तो खुल के कहता हूं बेटियों से, खुदा की कसम खा के कहता हूं, पूरी दुनिया के आशिक एक पल्ले में रखो और सिर्फ बाप का रिश्ता बेटी से दूसरे पल्ले में रखो। पूरी दुनिया के आशिकों का इश्क कम पड़ जाता है और बाप की एक दिन की मोहब्बत भरी निगाह जो बेटी के चेहरे पे पड़ती है, वो पूरी दुनिया के इश्क पे भारी पड़ जाती है। सच कह रहा हूं, ये याद रखिएगा, जो इज्जत बेटी को एक बाप दे सकता है वो कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। और ये मेरे नबी ने करके दिखाया है। आज कहना आसान है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने तब कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, जब बेटी को कत्ल करने पे फख्र होता था। हाँ, क्या दोगी बेटी हो, क्या कर सकती हो बाप के लिए, इसका एहसान जानती हो तो तुम्हें बताऊं। अगर ना पता हो ये बात जहन नशीन कर लेना। एक एक बेटी मेरी बात कान खोल के सुन लेना। इस बेटी को 12वीं वाले सरकार ने इज्जतें दी हैं। सुन मेरी बेटी, जब तू माँ के शिकम में आई थी, पूरा खानदान कह रहा था बेटा होगा तो अब्दुल्ला नाम रखेंगे। कोई कहता था अपने नाम पे नाम रखूंगा, कोई कहेगा भतीजे का नाम ये रखूंगा, दादा कहते था पोते का नाम ये रखूंगा, दादी कहती थी लाडला आएगा, नाम उसका
शेर रखा जाएगा, अब्दुल्ला रखा जाएगा। सबने बेटों के नाम सोचे थे, बेटी का तो तसव्वुर भी किसी का नहीं था। जब वक्त ऊपर हुआ विलादत के वक्त से तेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया, चचा ने कहा कि ऑर्डर दे दो जल्दी से मीठा बन जाए, भतीजा आने वाला है। पूरे खानदान में खुशियां थी, लेकिन अचानक हॉस्पिटल से फोन आया कि बेटी आई है। चचा का चेहरा उतर गया, दादी का चेहरा उतर गया, दादा बिस्तर पे गिर गया। वो जो मीठे बने थे लोगों ने ऑर्डर कैंसिल कराए, दुकान वालों ने कहा क्यों नहीं लेता, कहा बेटा आता तो लेता, भतीजा आया के इसलिए मीठा नहीं चाहिए। ये कह के मीठा ठुकरा दिया गया था, क्योंकि तू पैदा हो गई है, दुनिया ने तुझे मनहूस समझ रहा है, दुनिया आज भी तुझको वैल्यूबल नहीं मान रही है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब चचा को तेरे आने से तकलीफ, दादा को तेरे आने से तकलीफ, दादी का चेहरा तेरी वजह से उतरा है, सब ने तुझे ठुकराया। एक बाप ही तो था जो हॉस्पिटल सीना उठा के गया था, और इसने तुझे गोद में उठा के तुझे चूम के कहा था दुनिया लानत दे रखी है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ने मुझे जन्नत का टिकट अता फरमा दिया है। सबसे पहले जिसने तुझे अपनाया वो तेरा बाप था। हालांकि चचा ने भी मीठे से इनकार किया, ये कहता मेरे लिए जन्नत का टिकट आ गया, मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया है। ये बाप फिर तुझे कंधे पे लेके बाजार गया। लोग कहते थे दुनिया बेटे को उठा के घूमती है, कितना मनहूस है, 4 बेटियां ही बेटियां, एक चिराग जलाने वाला नहीं। मैं कहता हूं मुंह बंद कर, अल्लाह बुझाने पे आए ना तो 18 बेटों वालों के चिराग बुझा देता है, और जब जलाने पे आता है तो खुदा बेनामो निशान लोगों के नाम के चिराग दिला देता है। कह रहा एक भी नहीं चिराग जलाने वाला, खाली बेटियां ही बेटियां हैं। तो पता बाप क्या कहता था? बाप फखर से कहता था बस कर, तुझे नहीं पता मुझे बेटी में बेटा नजर आ रहा है, मुझे बेटी काफी है। ये कह के बाप तुझे 18 साल पालता रहा, और आज किसी की मोहब्बत ने तुझे ऐसा बहकाया कि उसी बाप के माथे पे कालिक पोत गई बेटी। खुदा के वास्ते बेटियों से गुजारिश हूं करूंगा, कितनी भी बड़ी तुम्हें कोई स्कीम, कोई ऑफर तुम्हें कोई करे, कभी किसी की नहीं सुननी है। अपने बूढ़े बाप के सफेदी के लगे हुए बालों को देखना है, अपने बाप के लगे हुए टोपी के पैबंद को देखना है, इसलिए कि करोड़पति बाप का बेटा तुम्हें चंद दिन ऐश करा सकता है, फिर तुम्हें एक जूती से ज्यादा औकात नहीं देगा। वो भी अपने बाप के घर में रह, भले चटनी से खाएगी, रोजाना शहजादी बन के रोटी खाया करेगी। इसलिए बेटियों से गुजारिश है बाप के चेहरे पे कालिक न पोतना, बेटों से गुजारिश है आप भी ना निकलें इस आशिकी से और कुछ कामयाबी की तरफ चलें, पढ़ें, कुछ IAS बने, IPS बने। अब याद रखिएगा फतह उनकी होगी जो इल्म वाले होंगे, कामयाब वो होंगे जिनके पास तालीम होगी। अब दौर बम बारूद का नहीं, अब दौर कलम का है। इसलिए पढ़िए और इतने आगे बढ़ जाइए कि दुनिया देख के कहे हुजूर की उम्मत जैसी कोई उम्मत नहीं है, इसलिए कि ये अपने हक के लिए लठ चलाना नहीं, अपने हक के लिए कलम चलाना जानती है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये भी गुजारिश आखिर में करता जाऊं, बेटियों को इतना पढ़ाओ बस जितना जरूरी है, इसलिए कि जितनी मुर्तद हो रही है वो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल, सर्विस, ड्यूटी, ये करने वाली बच्चियां ज्यादातर बाप के मुंह पे कालिक पोत रही हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बेटी IAS बन भी गई या उस डिग्री को हासिल कर लिया और उसने बाप का मुंह काला कर दिया, तो लानत हो ऐसी डिग्री पे। डिग्री वो बेहतर है कि जिसकी वैल्यू कब्र में भी काम आए और हश्र में भी काम आए। इसलिए बेटियों को दीन दीजिए, और वो भी इतना दीन जितना जरूरी है। मैं इसके भी खिलाफ हूं कहीं ने 10-10 साल के लिए मदरसे में रखो, इतना जितना जरूरी है बस बच्चियों को दीन दें, बच्चियों को दीन दें और बाहर निकलने से रोकें बेटियों को। पर्दे क्या, इनको हुक्म दें। बेटियां बोझ नहीं होती, रवैये बोझ पैदा कर देते।
नहीं भाई इतना नहीं बोल पाएंगे, 1 घंटे से ऊपर बात हो गई है। मैं अब दीवाने, तुम मुझे मेरी बात सुनो। ना बात लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां आओ, मैं माइक आपको दे रहा हूं, आप बोलो। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं भाई साहब के फैंसी वाली दाढ़ी पे भी बात कर लो। मेरे भाई इतनी कमियां हैं कि एक दिन में सारी बातों पे बात तो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना भाई। मेरी गुजारिश है, दाढ़ियां पूरी रखो और पैंटे ना पहना करो, कुर्ता पजामा पहना करो, हुजूर का दिया हुआ लिबास पहना करो, दाढ़ियां पूरी रखो और कटना निकालो, ठीक है ना। इस चीज से बचिएगा, हुजूर की सुन्नत है और ये वो सुन्नत है जो वाजिब के हुक्म में, ठीक है ना भाई। सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करें कि अपना जाहिर अपना बातिन मुकम्मल बिल्कुल हुजूर की दीन की रोशनी में होना चाहिए। मेरे भाई ने एक दर्द था सीने में, मुझसे कह दिया, मिंबर की तरफ से भी फरमाइश हो रही है, अभी इस टॉपिक पे और बोलें या इस मौजू पे और बोलें। एक दिन में उतना ही सबक बेहतर है जितना याद हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल। गुस्से में तो नहीं देख रहे, देखोगे भी तो क्या बिगड़ता है। कोशिश ये कीजिएगा कि रवैये बेहतर करें, बेटियों को भी दीन दें, बेटों को भी दीन दें और ऐसी तरबियत बच्चों को दें कि उन्हें माँ बाप की इज्जत की फिक्र होनी चाहिए। इतनी सारी बातें मैंने आपसे कही, मैं चाहता तो सिर्फ वाकयात में वक्त गुजार के अपनी बात खत्म कर लेता, लेकिन मैं चाहता था कुछ जरूरी बातें जो ज्यादा जरूरी हैं आपसे कह जाऊं। इतनी बात हो गई और खुदारा आपसे भी गुजारिश है, नौजवानों, बहन, बेटियां, अल्लाह करे हर घर में कोई ना कोई बेटी मुस्कुरा रही हो। ये एक दुआ है मेरी, अल्लाह करे हर बेटी, हर घर के अंदर कोई ना कोई बेटी हो। आपके घर के अंदर जो बहू है ना, वो किसी ना किसी की बेटी है। आप उसको नौकरानी ना समझिएगा। ये शिकायत लोग करते हैं ना कि बहू अब्बा नहीं कहती है, तो सुन भाई अब्बा, तू पहले से इस घर में रह रहा है, बच्ची बाद में आई है, इसको तुम्हारे बीच घुलने मिलने में वक्त लगेगा, इस घर को अपना समझने में वक्त लगेगा, लेकिन तू तो पहले से है ना, तो लाजिम है कि तू उसे बेटी पहले कह, वो तुझे बाद में अब्बा कहेगी। उसे ये एहसास दिलाइए कि तू गैरों में नहीं अपनों के बीच में आई है, तू बगैर बाप की नहीं, यहां तेरा बाप है, तू बगैर मां की नहीं, यहां तेरी मां भी है, तू बगैर बहन के नहीं, यहां तेरी बहनें भी हैं, यहां तेरे भाई भी हैं। यह एहसास उसको दिलाइए। अभी शेर पढ़ा था हसन रजा बरेलवी साहब ने, उन्होंने हजरत उमर के हवाले से कहा था, बच्ची ने जो कहा था ना, अम्मी खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। हजरत उमर जब उसको अपने बेटे की दुल्हन बना करके लेकर आए, घर में बैठा के कहा था, बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं? तो बच्ची ने कहा था, आप मेरे चचा लगते। आपने कहा बस चचा? कहा हाँ आप मेरे चचा लगते। तो कहा बेटी बाप नहीं कहोगी? कहा मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। हजरत उमर की आंख में आंसू आए, फरमाया खबरदार आज के बाद चचा ना कहना, जब भी कहना बाप कह के आवाज देना, इसलिए कि अगर एक बाप चला गया है, खुदा ने तुझे दूसरा बाप अता कर दिया है। हम पहले अपनी तरफ से पहल करें कि उसको अपनी बेटी तस्लीम करें, लेकिन ना बहू आई सास का कैमरा लग गया, इसकी आंखें कुरान पढ़ने में काम नहीं करती हैं, इसकी आंखें तस्बीह में काम नहीं करती,
इसकी आंखें बहू पे बराबर काम कर रही है, दूर बैठी है और से देख रही। तुझा शाम कोई लल्ला कि तेरी बहू बहुत लफूदड़ी है। कहा क्योंकि इसे बर्तन धोने नहीं आते। कहा तुझे कैसे पता? कि मैं देख रही थी, इसे ये काम करना नहीं आता, इसे ये भी नहीं पता किचन किधर है। वो नई नहीं आई है, सब सीख जाएगी। खुदारा रवैये बेहतर करो। आपकी बेटी से नुकसान हो जाता है, कहते हैं पगली कब सीखेगी। और जब बहू से नुकसान होता है ना, डायरेक्ट कहते हैं हराम का था, तेरे बाप ने ला के रख दिया, जो तोड़ दिया तूने। जब ये ताने बच्चियों को दिए जाते हैं ना, तो खुदा की कसम बच्चियां फिर रोया करती हैं। शाम को शोहर के बिस्तर पर बैठ के कहती हैं, मेरे सरताज अपने माँ बाप से कह दो जूतियां मारे, चप्पल मारे, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कभी बाप का ताना ना दे, बाप की गुर्बत की गाली ना दे। जब कोई हमारे बाप की गुर्बत की गाली देता है, तब वो चोट यहाँ नहीं यहाँ लगा करती है। बेटियां रो के कहती, इन्हें क्या मालूम है, जिस दिन से मैं पैदा हुई मेरे बाप ने घी खाना छोड़ दिया था। इनको क्या पता है जब मैं पैदा हुई थी मेरे बाप ने शौक पूरे करना छोड़ दिए थे। मेरी माँ कहती थी घी क्यों नहीं खाते हो, कमजोर हो जाओगे। तब मेरा बाप कहता था कि इतना कर लूं ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर दो। ए मेरी बीवी, मेरा बाप कहता था मेरी बीवी तू घी की बात करती है, जिस दिन बेटी को इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान कहलाने लग जाऊंगा। खुदारा आपसे गुजारिश है, अपनी बेटियों को जो प्यार देते हो वही प्यार बहू को दो। सासों से भी गुजारिश है, अगर आपकी बेटी खता कर दे आप नजरअंदाज कर देते हो, बहू से नुकसान हो जाए तो उसे नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकते? तुम दूसरी की बेटी को सताते हो और फिर अपनी बेटियों के लिए तावीज कराते हो। तो लिख लो इस बात को, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां सुख में रहें, आराम से रहें, उसूल बनाओ, अगर तुम दूसरे की बेटियों को सुख दोगे अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमा देगा। हाँ, ये उसूल याद रखिएगा। और अगर तुम दूसरे की बेटी को जूती में रखोगे तो जन्नत से तेरी भी नहीं उतरी है। अगर तू एक बेटी किसी के जूते मारेगा बेटी के, तो एक जूता तेरी बेटी को खाना पड़ेगा। ये दुनिया है, जैसी करनी जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी है। ठीक है ना? करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही, मुआशरे को बेहतर कर लीजिए। इतना खूबसूरत कर लो कि हमारी बेटियां मुर्तद ना हो, गुर्बत की वजह से जान न दे, बेटियां बाप के सर पे बोझ महसूस न करें। बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 फूल न खिलाता, खुदा महबूब को 4-4 बेटियां नहीं देता। हुजूर के आंगन में 4-4 बेटियां हैं, इसलिए कि बेटी रहमत नहीं होती, बेटी खुदा की रहमत होती है। क्या हो, शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि आज गरीब खून के आंसू रो रहा है। जहेज की महंगाई कम नहीं थी कि खानों की महंगाई इतनी कर दी है। अब तो गोलगप्पे भी वहीं रखे, छोले भी हैं, कबाब भी हैं, कुछ तो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मिला ही नहीं है कभी। और सच्ची बात बताऊं, ये टूटने वाले वो होते हैं जो अपने बीवी को छींचड़े फेंकने पे भी गालियां बोलते हैं। हाँ भाई, और लड़की वाले से कहते हैं सुन हड्डी ना हो कौरमे में, क्यों बगले लेके आएगा। एक बेटी को पालने में बुढ़ापा आ जाता है बंदे पे, एक बेटी को पालने में। आज तुम फेंकते हो खाने को, आज बर्बादी कर रहे हो, आज तुम्हें किसी के बाप की इज्जत की परवाह नहीं है। कल जब तेरे आंगन में बेटी आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटियां कितनी कीमती हुआ करती है। तूने किसी की बेटी को एक बोटी के लिए जलील कर दिया, एक रोटी के लिए जलील कर दिया। अगर बिरयानी ठंडी मिल गई, पूरी जिंदगी बेटियों को ताने दिए जाते हैं कि तेरे बाप से गर्म खाना नहीं खिलाया गया। अगर एक बराती फाके से लौट जाए तो गालियां दी जाती है कि तेरे बाप से मेहमानों को रोटी नहीं खिलाई गई। और बेटियों वालों, अगर बेटे वाला ताना दे गर्दन मत झुकाना, गिरबान पकड़ के पूछना, बता तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है? क्या तेरा भी नबी वो है जो मेरा नबी है? क्या तेरा भी वो रसूल है जो मेरा रसूल है? क्या तेरा भी वो दीन है जो मेरा दीन है? अगर कहे हाँ तो बता
कि नबी ने फातिमा की बारात में कितने खाने खिलाए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछ जाकर के गरेबान पकड़ के, हद हो गई है। जिसका बस नहीं चलता बेटी के बाप पे दबाना शुरू कर देता। निकलो इन चीजों से, निकाह आसान कर दो ताकि बेटियां मुर्तद ना हो। बेटियां मुर्तद ना हो। जिसकी भाग जाती है वो कहता जी मेरा उससे मतलब ही नहीं। और पहले अगर किसी लड़के ने, किसी बंदे ने उसकी बेटी को किसी गैर के साथ किसी होटल में या किसी कैफे में देख लिया और बता दिया तुम्हारी बेटी फला जगह देखी, कह रहे हो उड़ा रहे हो, मेरी बेटी को उड़ा रहे हो। खून के आंसू रोना पड़ रहा है आज, खून के आंसू। एआई पे जाके पता करो 2021 से अब तक कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। 13 लाख लड़कियों का आंकड़ा दे रहा है एआई। कितनी 13 लाख लड़कियां, बच्चियां। कंडीशन कितनी नाजुक हो गई ये पता है आपको। मरा जा रहे, आप भी कह रहे हैं बुलेट ही लूंगा, और लेके 8 दिन बाद कह रहे हैं बिकवा दी यार, तुम्हारे ताल्लुकात में तो अच्छे लोग होंगे, चला क्यों नहीं रहा? तेल बहुत खा रही है। क्यों? तुझसे इसमें तेल नहीं पड़ रहा। और बेटी के बाप ने अपना खून निचोड़ के तुझे दे दिया। कह रहा बिकवा तो बुलेट, इसकी जगह बोलूंगा मैं। स्प्लेंडर भी ज्यादा खा रही है, वो जो आ रही है एक और बैटरी वाली। हाँ, और बुड्ढो अब्बा से गुजारिश करूंगा, ये बुड्ढे अब्बा जो होते हैं ना, लिस्ट लिए घूम रहे आप बेटे की बारात में, कह रहे ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें। कह रहे आप बुलेट ये वाली हो, बेड ये वाला हो, सोफा ये वाला हो। और बुड्ढे की कंडीशन ये है कि एक दिन भी लल्ला इसे बेड पे लेटन नहीं देगा। और मरा जा रहा, आपके पिलाई 3 सूत से कम ना हो, 3 इंची वाली पिलाई चाहिए। और फिर कह रहा देखो जहेज जो उठा रहे ना, उनसे कह रहा बेड हल्का है भारी है भाई, ऐसा लग रहा है इसके बाप ने बनवा के रख दिया है, हल्का है भारी। निकलो यार इन चीजों से, कब तक? बताओ मुझे एक बात बताओ, बेड घुनेगा कि नहीं? गाड़ी खराब होगी कि नहीं? बोलो, जहेज खत्म होगा कि नहीं? तो फिर ऐसी चीज के लिए क्या मरना जो खत्म होने वाली चीज है। और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, ये जो मुखिया की बेटी को देख के अपने अब्बा से कह रही अब्बा 12 फीट वाला ही फर्नीचर बनवाइयो मेरे कमरे में भी। बेटियों से मेरी गुजारिश है, कभी अपने बाप से फरमाइश न करना। और लड़कों से गुजारिश है जो बाप से दगा करके तुमसे शादी करे उससे कभी निकाह ना करना। इसलिए कि जो बाप को छोड़ सकती है जहर देके वो तुझे भी मार सकती है, ये याद रखना बिल्कुल। हाँ, 1.5 घंटा हजरत नाली पे बैठ के फोन पे बात करके कह रहे अब्बा जैसी मैंने देखी है तुम 7 साल में नहीं देख पाओगे। ये कंडीशन है हमारी है। आप अंदाजा लगाइए ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। हाँ, इमाम साहब फजर में 2 रुकू पढ़ दे 1 रकात में, कह रहा लो कल से आने ही ना हमें भी। कह रहा टांगे पत्ती आ गई, 2 रुकू में टांगे पत्ती आ जाती हैं। और 1.5 घंटा नाली पे खड़े होकर मच्छर काट रहे हैं, डेंगू बन गया, फोन ही नहीं हट रहा कान पे से। ये आशिक नहीं होते हैं, ये मलेरिया की औलाद लवेरिया होते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, वो बच्ची हमारी नस्ल को अच्छा बना ही नहीं सकती है कि जो अपने माँ बाप से गद्दारी करके हमारे घर में आई होगी। ये याद रखिएगा। और बेटियों से कहना चाहता हूं, सुनो, ऐसे भी होते हैं छपरी, 3 महीने मुंबई में काम करके बाल यहां को लटका के और कड़ा पहन के बुंदे लटका के और यूं चल रहा, यूं धब्बा नहीं लगने दे रहा, यहां को धब्बा
लड़कियों को बहका रहे हैं कि हम इतना पैसा कमाते हैं, लड़कियां लालच में आ जाती हैं, जी सोने वाला है, गाड़ी वाला है। मेरी बेटी हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा की कसम, अगर सातों जमीन की दौलत उठा करके एक पल्ले में रख दिया जाए, चांद सूरज को उतार करके उसी दौलत के साथ रख दिया जाए, ये सारी कायनात की दौलत मिलके तेरी इज्जत के एक लम्हे के बराबर नहीं हो सकती है। जो इज्जत तुझे खुदा ने अता की है, जो इज्जतें तुझे मुस्तफा ने दी है, दुनिया अगर दौलत का लालच दे तो थूक देना, कह देना तेरी दौलत, तेरी मोहब्बत मेरे बाप की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हो सकती है। आबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद साई किबला उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई, बेटियों से एक बात कहूंगा, बहुत गौर से मेरी बात बेटियां सुन लें। हो, हमारी मर्जी है हमारा निकाह, इस्लाम ने तुझे हक दिया है निकाह का, मर्जी का भी हक दिया है, लेकिन किसी किताब में यह नहीं लिखा है कि बाप और भाई की दस्तार और पगड़ी पे जूते मार के तू घर से निकले। इस्लाम ने तुझे इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी है। हाँ, वो है ना तेरे लिए इख्तियार, निकाह उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तेरी मर्जी शामिल नहीं होगी। ये दिया ना इस्लाम ने तुझे हक, तेरी मर्जी के बगैर निकाह बोलो नहीं हो सकता है। यह हक है तुझे इस्लाम ने दिया। लेकिन ये कौन सी बात हो गई, तुम मानो ना मानो मुझे निकाह उससे ही करना है, निकाह उससे ही करना है। मेरी बेटी सुन, जब भी तेरा दिमाग डाइवर्ट हो, तेरा जहन बदले, कभी तेरा ख्याल गलत हो, माँ बाप को धोखा देने का ख्याल हो ना, एक बात याद रखना कि तेरे बाप का कितना एहसान है तुझ पे। बस इतना सोच लेना, कितना एहसान है। मैं उसकी 18 साल की मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 20 साल तेरे लिए जो धक्के उसने मार्केट में खाए, मैं उसकी भी बात नहीं करता। मैं सिर्फ उस लम्हे की बात करता हूं कि जब तू मां के शिकम में थी, चचा को पता चला बेटी होने वाली है, बच्चा आने वाला है। चचा ने कहा जी 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। बनते हैं कि नहीं? 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। दादा ने कहा सुन, सोम पपड़ी से नीचे मीठा नहीं बटेगा। मां हॉस्पिटल में गई, रात को 1 बजे कॉल आया, डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, तुम्हारे घर में बेटी आई है। चचा जहां था वहीं गिर गया। सुन मेरी बेटी, दादा की सांसें रुक गई और दादा बिस्तर पे लेट के कहता है मुझे वारिस चाहिए था, बेटी नहीं। चचा के पास मीठे वाले का फोन आया, मीठा नहीं लेना है, मीठा नहीं लेना है। तो उसने कहा नहीं, बेच दे अपना मीठा। का ऑर्डर तो किया था ना? कहां ऑर्डर तो किया था। का फिर लेगा क्यों नहीं? का बेटा होता तो मीठा बांटता, बेटी आई है इसलिए मीठा नहीं चाहिए। अब सुन बेटी, सब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। तेरा आना दादा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरा आना दादी को भी अच्छा नहीं लगा, तेरे चचा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरी फूफियों को अच्छा नहीं लगा, तेरे फूफाओं को अच्छा नहीं लगा, सारे मुंह मोड़ के बैठे गए। लेकिन जब हॉस्पिटल के बाहर तेरा बाप खड़ा था, डॉक्टर के जरिए खबर दी गई कि बेटी आ गई है, इसने एक लम्हा कदम नहीं रोके थे, एक लम्हे के लिए इसने नजरें नहीं बिगाड़ी थी, बल्कि रफ्तार से अंदर गया था और जिसे दुनिया ने ठुकराया था उसी बेटी को बाजू बढ़ा के इसने गोद में उठा के कहा था मालिक दुनिया जो चाहे सोचे, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। बेटा नहीं आया तो क्या आया, तेरे कर्म से मेरे घर में तेरी रहमतें आ गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये मेरी बेटी, जब तुझे कोई नहीं अपना रहा था तब बाप ने अपनाया था, वरना फेंक देता वो भी किसी कचड़े के ढेर पे। कौन था उसे रोकने वाला? आज उसी का मुंह काला करके भाग जाती हो, आज उसी के मुंह पे कलंक पोत के कहती हो कि मैं एक होशियार बच्ची हूं, मैं समझदार बच्ची हूं,
सारी दुनिया की औरतों की अक्ल एक पल्ले में, नबी की फातिमा जहरा की अक्ल दूसरे पल्ले में रखो। सुभान अल्लाह। फिर कायनात की औरतों की सारी अक्लें खातून जन्नत की अक्ल की बराबरी नहीं कर सकती हैं। हाँ नहीं कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना, जब हैदर कर्रार मौलाए कायनात रिश्ता मांगने के लिए आए, हुजूर उठे, घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह किधर? का जिब्रील रिश्ते के लिए आया, बैठा है, बेटी से पूछ लो ना। तो जिब्रील कहते हैं आका ये रिश्ता जन्नत में रब ने कर दिया है। कहा हुआ है? जन्नत में रिश्ता हुआ है। कि ये रिश्ता अल्लाह ने अर्शों पे कर दिया है। का मालूम है? का फिर भी आप का बात यह है कि बेटी से इजाजत लेने जा रहा हूं। जी जी। हुजूर क्यों? ताकि इसलिए कि कल जब बेटियों को रुखसत करने की बारी आए ना, तो बाप अपनी मर्जी से बेटियों का गला दबा के रुखसत न करे, बल्कि निकाह से पहले हर बाप अपनी बेटी की इजाजत जरूर ले ले। जी जी जी। ये बाप का फर्ज था। और अब बेटी का किरदार आप देखिए। आज बेटियां कह दिया करती हैं कि जी क्या जरूरत है, हम मर्जी के मालिक हैं, हमने अच्छा लगा कर डाला मेरा नबी खातून जन्नत के पास। अब्बा जी कैसे आना हुआ? का बेटी बाहर अली आए खड़े हैं, रिश्ते के लिए आए हैं। बेटी तेरी क्या मर्जी है? इतना सुना खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी ये बात आप पूछ रहे हैं? कहा हाँ बेटी। का अब्बा ये बात तो माए पूछा करती है, आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं। जब मेरे नबी ने कहा था फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, जो बचपन में तुझे छोड़ के गई, तो तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था आका मैं 3 बेटियों को दे के जा रही हूँ, चौथी बेटी को आपको देना है। फातिमा मुझसे खदीजा ने कहा था आका मेरी फातिमा को रोने न देना। बेटी मैं तुझे बचपन से पालता रहा और कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिया। खदीजा कहां से लेके आऊं? बता तो सही, जो तुझसे आके बात करे। ए फातिमा मैं खुद चला आया हूँ। बेटी बता तेरी क्या राय है? जब खातून जन्नत ने कहा था अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। आज दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, ये कमाल हुसैन का है। खुदा की कसम अगर नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा है तो सिर्फ कमाल हुसैन का नहीं बल्कि खातून जन्नत का कमाल है। अगर माए बादशाह होती है तो बेटे नेज़ों पे चल के कुरान सुनाया करते। सुभान अल्लाह सुभान असल अल्लाह। ये चीज है, असल ये चीज है। बेटियों से भी गुजारिश है ना करना डिमांड, ना करना डिमांड। सब्र के साथ जिंदगी काट जाओ। कट जानी है, ये तो कट जानी है। 60 भी कट जानी है, 70 भी कट जानी है, फटे जोड़े में भी कट जानी है, 20,000 के लहंगे वाली की भी कट जानी है। मरना सभी को है, लेकिन याद रखो अगर तुम इस हाल में जाओ कि तुम्हारे बदन के कपड़ों पे 25, 26, 30, 40 पैबंद लगे हों, लेकिन तुम्हारे शोहर की तुमसे नाराजी ना हो, तो तुम कब्र में जैसी लेटोगी आखिरी तख्ता लगेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। असल चीज है शोहर की रजा। इसलिए मैं बहन बेटियों से कहूंगा जिंदगी ऐसी गुजारें कि जिससे रब भी राजी हो, रसूल भी राजी हो। और पैसे वालों से, जमीन वालों से कहूंगा निकाह कुछ अल्लाह रसूल के लिए भी कर लो, अल्लाह रसूल के लिए भी कुछ निकाह करो। ये सबसे ऊपर लिखा होता निकाह मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये सबसे ऊपर लिखा होता है। लेकिन मसला ही कुछ और है। 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए ना, तो हिसाब लगा रहा है, हिसाब लगा कह रहा कि 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 अच्छन में मिलेंगे, 10 बल्लन में मिलेंगे, 40 लाख का मालिक बैठ गया, बन गया बैठे बैठे। हिसाब लगा रहा है। तू कारून नहीं है, तू शद्दाद नहीं है, तू हामान नहीं है, फिरौन नहीं है। क्या है तेरे पास दौलत? है क्या औकात तेरी? हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े कब्रिस्तानों में चले गए। कोई डिमांड जहेज की ना कीजिएगा। करेंगे इंशाल्लाह कोशिश, कोशिश करेंगे कि डिमांड ना करें, करेंगे कोशिश। अच्छा कितने नौजवान हैं
जो हाथ उठा के वादा करें कि हम बिना मांगे निकाह करेंगे, सलामत रहें माशाअल्लाह। बगैर मांगे है? नहीं, क्या बात है, सलामत रहे मेरे लाल। अल्लाह इन बच्चों की जवानियां अच्छी करे। खुदा करे कि ये बच्चे वो दिन देखें ये दूल्हा बने हो और इनके चेहरों पे बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही हो। आमीन, सुभान अल्लाह। हाँ जी, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हल्का हाथ रख भाई, एक दूसरे को देख के हंसो मत। आज वादा कर लो, मौत आनी है, मौत आनी है, मरना जरूर है। मुझे साहब भाई ने बताया कि दादा ने भी हाथ उठाए, तो मैंने कहा फिर टेंशन क्या, दादा तो सबसे आगे होता मांगने में, इसलिए ये पहला वादा तो दादा ही करे कि मैं नहीं मांगूंगा, डिमांड नहीं करूंगा। वादा करे, लड़की वाला जो मुट्ठी बंद करके दे देना वो ले लो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना, बेटियां मुर्तद। और आपसे एक गुजारिश है, मैं उन बाप भाइयों को सबसे बेगैरत मानता हूं जो बेटियों की कमाई खाते हैं। बुरा लगेगा, कड़वा भी बहुत है। वरना मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑफिसों में हमारी बच्चियां जा रही हैं, इनकी सैलरी 6,000, 7,000, 12,000, 15,000 है। और अभी आईफोन कौन सा लॉन्च हुआ है? 17 प्रो मैक्स बड़े बड़े कमाने वालों ने नहीं खरीदा है। ये 15,000 की सैलरी में ऑफिस में जाने वाली पे कहां से आ गया? कहां से आ गया ये, जिसके 7,000 किराए में उठ जाते और 12,000 का खाना खा जाती है घर पे। ये 1.5 लाख 1,80,000 का फोन कहां से आया है? कोई पूछने वाला? कह रहा हमारी लल्ली पर सबसे बड़ा फोन है। देख तेरी लल्ली इतना बड़ा कदम उठागी कि तुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं बचेगा गांव में। हद हो गई भाई, बेटियों को ऑफिसों में भेजा जा रहा है। कुरान कहता है रिजालु कव्वामून अलन निसा, वो इसलिए नहीं कह रहा है कि तुम उन्हें जूतियों पे रखो, वो इसलिए नहीं कहा है कि तुम उन्हें लाठी के नीचे रखो। तुम्हें हाकिम इस्लाम ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम बेटियों पे तब्बर चलाओ, तुम्हें हाकिम इसलिए बनाया था कि तुम मेहनत करके बागर का निजाम चला, ये घर में रह के तेरे। क्या नाम है इस गांव? मिर्जापुर। टाइम हो चला है बहुत मेहनत पर, माइक बहुत खराब है, शजरे के लायक माइक नहीं है भाई, ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। मिर्जापुर है ना? मिर्जापुर के कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताते थे जरा। माशाल्लाह, अब हाथ नीचे कर लें। अब जो मिर्जापुर के बाहर के वो जरा हाथ उठा दें। अच्छा, ये सुभान अल्लाह कहने वाले सारे ही परदेसी हैं, क्या बात है। नहीं नहीं, ये इनका हक भी है, जो इश्क में वहां से आ सकते हैं तो यहां बैठ के सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं ना, है ना? अकबरपुर से कई गांव के लोग आए हुए हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। और भाई एक बात सुन लो, ये मत सोचना कि हमारे मरकज से इसका आगाज होगा तो हम करेंगे, समझ रहे ना? कि हमारी
कोई सबसे बड़ी जमीन इसका आगाज करे तो हम करेंगे नहीं, ये हुजूर का दीन है। अगर नंगे पैर चलने वाला आगाज कर देना और उसे देख के दुनिया बदलने लग जाए तो वही उस इलाके का मरकज बन जाया करता है। मिर्जापुर वालों, ये आगाज आपको करना है। हमें बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बच्चे ही बोल रहे हैं, बड़े क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, बच्चियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, अपनी बेटियों की इज्जत भी बचाएंगे और अपने गांव का दीन ईमान भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। फ्री प्लानिंग चल रहा है ये सब। हाँ, तुम्हारी बच्चियां यूनिवर्सिटी में झूठ बोल रही हैं तुमसे, वो हमसे पूछो। हम शहरों में रहते हैं, गुजर हमारा शहरों में होता है। जब 4 बजे किसी बेटी को नकाब में कैफे के अंदर बैठे देखते हैं तो दिल में आता है कि या तो ये लहू बेगैरत है या जिस घराने से ताल्लुक रखती है वो घराना बेगैरत है। हाँ, मैं फला जगह पढ़ रही हूं, पढ़ नहीं रही। मैं जानता हूं एक बच्ची को जानता हूं। मैंने उसका वीडियो देखा, आज उसका बाप दुनिया में नहीं है, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता है। और उसकी रील देखी मैंने, आग लगे इन रीलों को। इन्होंने कौम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। अब्बा भी बैठा बैठा कह रहा नहीं नहीं, ये मेरी बेटियों को इजाजत मैंने दी है, ये मेरी बेटियों की इज्जत हो रही है। पूरा हिंदुस्तान बेटियों को जान गया है। सोच, अगर तवाइफा और नंगी होकर के नाचने वाली रोड पे नाचने लगे तो सिर्फ मुल्क नहीं दुनिया जान जाया करती है, लेकिन फरिश्ते उससे अनजान हो जाते हैं। मगर खुदा की कसम, अगर यही बेटी रातों को उठ के सजदों में गिर जाए तो कोई जाने या ना जाने खुदा की रहमत के फरिश्ते उसे जानने लग जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रीलें बना के डाल रही है, और किसी रील वाली से शादी मत करियो, ना ऐसी रील धोएगी कि बेटे ना सो पाओगे ना जाग पाओगे चैन से। हाँ, खुदा आपको तौफीक दे, बदलेंगे इंशाल्लाह रवैये। बच्चियों को दीन दीजिएगा, बच्चियों को शरीयत सिखाइएगा, हुजूर का इश्क बच्चियों को सिखाइएगा। बच्चियों को बताओ तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तुझे रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि जो इज्जतें किसी कौम ने अपनी कौम की बच्ची को अदा नहीं की हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं। इसलिए मैं हर बेटी से कहना चाहूँगा, खुदारा पर्दे का खास ख्याल रखें। बेटों से कहना चाहूँगा, आप शराब के नशे से निकलो, आप मोबाइल के नशे से निकलो। आप 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, फिर जब सोते हो ना तब तक तुम्हारे घर की बच्चियों की नींद पूरी हो चुकी होती है, फिर तुम्हारे ही फोन से चैटिंग और चीटिंग होती है, फिर वही बहन बेटियां तुम्हारे मुंह पे कालिक पहुंच जाया करती हैं। इसलिए जागो, अपना घर भी बचाओ, अपना शहर भी बचाओ, अपना दीन भी बचाओ, अपना ईमान भी बचाओ। अब ये लाजिम हो गया, हर एक को जागना पड़ेगा। प्री प्लानिंग कह रहा, जो एक मुस्लिम लड़की से ब्याह कर ले उसे हमारी संस्था 5 लाख देगी। फिर वही बेटी रोड पे मिलती है मरी हुई है। मुरादाबाद की न्यूज नहीं चल रही है, मुरादाबाद की न्यूज, नाम नहीं लूंगा, लोगों के पित्ते कलेजे फट जाते हैं, गैरत नहीं आती है। आंख तब नहीं खुलती जब खुलनी चाहिए थी, और जब सब लुट गया तो फिर कह रहे हाय मेरी बच्ची को वो ले गई थी बुला के, वो ले गई थी बुला के। और तुम क्या मर गए थे? जब तुम्हारी बेटी सहेली के साथ निकली तो तुम्हारी आंखें फूट गई थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि बेटियों को निकलने में देर है, दरिंदों को कपड़े नोचने में कोई देर नहीं लगती। आंखें खोल के बैठो। और बेटियों से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा भरोसा अगर करना है तो अपने बाप पे कीजिएगा, उसके अलावा किसी के बाप पे मत कीजिएगा। खुद पे डिपेंड रहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कीजिए। और कितना भी बड़ा फ्रेंड तुम्हारा हो, तुम्हारे ऑफिस का सर हो, तुम्हारे ऑफिस का मालिक हो, बॉस हो, कितना भी बड़ा लालच दे, ठुकरा दो। इसलिए कि दौलत गई तो फिर मिल जाएगी, इज्जत गई तो दोबारा मिलने वाली नहीं है।
रो नहीं रही हैं बच्चियां कि हम लौट के आना चाहते हैं, उसने ले गया था, उसने छोड़ दिया और ये हुआ, मैंने उसके लिए धर्म बदला, मैंने सब बदला। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। याद रखिए, आसमानों से मदद 313 के लिए आती है, भगोड़ों के लिए कोई मदद नहीं आने वाली है। इसलिए हमें अपने दीन में मजबूत होना है और अपनी जो दुश्मनियां हैं ये खत्म कर लीजिएगा। करेंगे खत्म इंशाल्लाह। एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ, एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ। जमीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है, किसी ने इतनी जमीन ले ली है ना, उसे बुला और बुला के कह, जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। सगा भाई है ना आपका, जमीन उसी से तो झगड़ा होगा ना। जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। कयामत में खुदा कह देगा, जा जन्नत में चला जा, मैं तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हौसले पैदा करें हम, ये हौसले पैदा करें आप, हौसले। हजरत जी चुगलखोरी भी क्या है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। जानते हो हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब वो होता है जो सुबह से शाम तक हमारी बैठक में बैठ के 6 कप चाय पी के जाता है। लगा लो हिसाब, किसने चीनी पे पटेला फेरा हमारी। चलो इंशाल्लाह मैं पढ़ दूंगा शजरा, ठीक है ना? मेरी बात सुन रहे? चाय पी रहा साहब भाई बैठे बैठे, एक कप हजम ना हुई, कह रहे यार प्रधान एक और बनवा लो। उसने एक और बनवा ली है ना, उसने एक और बनवा ली। जब दूसरी आधी कप हुई ना, कह रहे उसका क्या हुआ यार, तुम्हारे भैया से जो झगड़ा चल रहा था। उसने कहा यार छोड़ो यार, क्या उसके मुंह लगना। कहा थोड़ी देर चुप होगा, फिर उसके बाद क्या कहा, प्रधान एक पुलिस वाले को जानू मैं, कहो तो नंबर लगाऊं, ये तुम्हें पता भी न चलेगा, तुम्हारा नाम भी ना का और उस पर पट्टा फिर जाएगा। हाँ है ना, माशाल्लाह कारी मोहम्मद अली साहब आ गए। मैं सोचा था खाली इन्होंने दावत ही दी है और आएंगे नहीं। ये हमारे साथी भी हैं माशाल्लाह, बचपन में जब हम मदरसे में पढ़ते थे ये तब के साथी हैं, और आज तो एक बड़ी दरसगाह में अच्छे मुदर्रिस भी हैं और मस्जिद के इमाम भी हैं माशाल्लाह। बड़ी दूर से आए हैं, मोहब्बत है शायद इनको इन लोगों से। मेरी तो आपसे पहली मुलाकात है, मैं तो कह ही नहीं सकता आपकी मोहब्बत में आया हूँ। ये मोहब्बत तो जाने के बाद बताऊंगा ना, आप मुझे अच्छे लगे कि खराब लगे। झूठ बोलने से क्या फायदा कि आपकी मोहब्बत ले आई, मोहब्बत नहीं आपकी दावत लाई है, मोहब्बत तो बाद में बताऊंगा मैं, है ना? तवज्जो सारे लोगों की। मैं क्या कह रहा हूं, ये चाय पीता है सुबह से शाम तक और लड़ा भी देता है, और जब लठ चल जाता ना, कह रहा हो बड़ा बुरा मारा भाई, थोड़ा सा रपट के ही पड़ जाता तो ऐसे ही कट जाती। कह रहा 307 लफा 307 दफाएं भी सब पता 420 को, इधर की उधर लगा रहे हैं, बेड़े गर्क हो गए। अगर कोई आपकी बैठक पे बैठ के आपकी चाय पी के आपके भाई के खिलाफ बोले, फिर उसे चाय नहीं उसे धक्का दे दो और उससे कह शुक्र है चाय पिए, वरना तुझे तो जहर पिला देना चाहिए, तुझे जहर पिला देना चाहिए था, क्योंकि तू हमारे बीच ना इत्तेफाकियां पैदा कर रहा है। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, चौक में खड़े हैं, ठलुए खड़े हैं, कह रहा तुम्हें पता है, कहा क्या, कहा उनकी भी तो नाक कट गई, कहा कैसे कट गई, कहा उन्होंने ये गलती कर दी है। ओ भाई दूसरे के गिरेबान में झांकने वालों, कभी अपने गिरेबान में भी झांक लिया करो।